नमस्कार, मैं आरुषि एप्सेक टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने हमारी ईशावास्य उपनिषद की सीरीज़ को बहुत प्यार दिया और आप लोगों के कमेंट्स भी जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की जानकारी आप सभी को पसंद आती है। तो आज बात करेंगे ईशावास्य उपनिषद की शुरुआत में जो शांति मंत्र दिया गया है उसका क्या अर्थ है और कैसे उसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्या उसका प्रयोग हमारे जीवन में हो सकता है, किस तरह से हम खुद को उस मंत्र से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मंत्र के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों को भी यह मंत्र सुनकर शांति मिली होगी और मैंने भी जब भी इस मंत्र को बोला है मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ है। ना केवल मुझे ही, मैंने जिन लोगों को यह मंत्र बताया और वो लोग इसको बोलते हैं उन्होंने भी अपने अनुभव मुझसे शेयर किए और कहा कि उन्हें सच में इस मंत्र को बोलने के बाद एक पीस, एक शांति का अनुभव होता है। पहले यह जान लेते हैं कि यह मंत्र हमें मिलता कहाँ है। तो यह पुस्तक है मेरे पास जिसमें 9 उपनिषदों का कंपाइलेशन है, सारे उपनिषद एक साथ दिए हुए हैं। इसमें जब हम ईशावास्य उपनिषद को खोलते हैं तो पहले ही पेज पर हमें यह शांति पाठ मिल जाता है। अब देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या दिया हुआ है। ओम वह पर ब्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके पूर्ण पर ब्रह्म ही बचा रहता है। त्रिविध ताप की शांति हो। तो यहाँ बार बार पूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है और उस पूर्ण का अर्थ क्या है, आइए सरल शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। ओम पूर्णमदः वह पूर्ण है, पूर्णमिदम और यह भी पूर्ण है। आइए अब जानते हैं कि यह और वह कौन है। वह परमात्मा, क्रिएटर, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो भी हम कहें, परमपिता परमेश्वर, वह पूर्ण है जिसने सभी को रचा है। और यह भी पूर्ण है, मतलब उसकी प्रत्येक रचना पूर्ण है, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो। इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, सभी स्वयं में पूर्ण हैं, क्योंकि उनको बनाने वाला परमात्मा, ईश्वर, परमपिता परमेश्वर भी पूर्ण है। अगली पंक्ति में कहा गया है पूर्णस्य पूर्णमादाय, अर्थात उस पूर्ण में से जब यह पूर्ण निकल जाता है उसके बाद पूर्णमेवा अवशिष्यते, पूर्ण ही बच जाता है। तो वह परमात्मा पूर्ण है, उनकी जो क्रिएशन है, जितने भी क्रिएशन इस यूनिवर्स में है वे सारी पूर्ण है और उस पूर्ण में से कितने भी पूर्ण आप निकाल लीजिए या कितने भी और ऐड कर दीजिए, वह पूर्ण ज्यों का त्यों पूर्ण ही रहता है। एक बार फिर से सरल शब्दों में कह देती हूँ कि वह परमात्मा पूर्ण है और उस पूर्ण से ही सब कुछ पूर्ण बना है, यह सृष्टि बनी है। लेकिन इस सृष्टि के बन जाने पर भी, सबको सब कुछ देने के बाद भी वह ईश्वर अभी भी पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो यह था इस मंत्र का अर्थ। अब चलते हैं भावार्थ की ओर कि इस मंत्र से हम क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन में इसे कैसे उतार सकते हैं। हम सभी को कभी ना कभी लाइफ में यह लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे ज्यादा है, उसके पास कुछ हमसे ज्यादा है, हमारे पास नहीं है, या ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति पर तो है परंतु मुझ पर क्यों नहीं है, या मुझ में ये कमी है और यह तो जब से मैंने जन्म लिया है तभी से है। हम सभी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ इस मंत्र से हम कितनी अच्छी चीज सीख सकते हैं कि उस परमात्मा की कोई भी कृति अपूर्ण नहीं है। हम सभी अपने आप में कंप्लीट हैं, हम सभी अपने आप में पूर्ण हैं। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कम हैं। एक एग्जाम्पल आपको दूंगी, जैसे कि मैं आपके सामने एक छोटा सा राई का दाना, एक बीज, कोई भी छोटा बीज आपके सामने लेकर आऊं और कहूं कि यह बीज कितना है, तो आप देखकर कहेंगे कि एक बीज है। और अगर मैं कहूं कि नहीं ये अनंत है, तो आप हंसेंगे कि नहीं ये अनंत कैसे है, तो एक है। अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। उस बीज को जब हम बोएंगे तो उससे एक फसल होगी, उससे एक पौधा निकलेगा, उस पौधे से
और अनेकों बीज बनेंगे। फिर उन बीजों को अगर हम रोपेंगे तो फिर एक नया पौधा और बहुत सारे पौधे और बहुत सारे बीज। तो उस एक बीज में वह क्षमता थी कि उसने वह अनंत बीज बनाए। इसी तरह से हम भी उस बीज की तरह हैं। देखने में भले ही हम ना समझ पाएं कि हमारा विस्तार कितना है, परंतु इस मंत्र से हम ये जान सकते हैं कि हम भी पूर्ण हैं। उस परमात्मा की कोई भी कृति अकारण नहीं है। यदि हम यहाँ हैं तो यहाँ होने का एक कारण है। तो हमें अपना महत्व समझना चाहिए। कभी भी खुद में हीन भावना नहीं लानी चाहिए कि मुझसे कोई ज़्यादा है या मैं किसी से कम हूँ या मैं किसी से ज़्यादा हूँ। ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि हम सब इक्वल हैं, हम सब पूर्ण हैं। तो यहाँ इस मंत्र से, इस शांति पाठ से हमने जाना कि हर एक कृति अपने आप में पूर्ण है और कुछ भी अकारण नहीं है। इसलिए हमें कभी भी स्वयं को या किसी और को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जब हमें बनाने वाला, हमारा क्रिएटर, हमारा परमात्मा ही पूर्ण है, तो हम कैसे अपूर्ण हो सकते हैं? हम कैसे किसी से कम या ज़्यादा हो सकते हैं? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।